विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार आपका फिर विकास सिविल एकेडमी में स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने बहुपद के बारे में बताया था और बहुपद के प्रकार भी बताए थे, जिसमें एक पदी बहुपद, दो पदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद के बारे में विस्तार से हमने चर्चा की थी। और आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बहुपद के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास हो शून्य बहुपद है। शून्य बहुपद क्या होता है? ऐसे बहुपद जिनके गुणांक शून्य होते हैं शून्य बहुपद कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो 0x² + OX + 0 और OX³ + OX² + OX + 0 शून्य बहुपद कहलाते हैं, क्योंकि x², x³, x आदि के सभी गुणांक शून्य हैं। x की घात चाहे कितनी भी बड़ी हो, आदि x के गुणांक शून्य हैं तो बहुपद शून्य बहुपद कहलाता है। आप इस उदाहरण में देख सकते हैं, यहाँ x² है लेकिन इसका गुणांक 0 है, यहाँ केवल x है, इसका गुणांक 0 है, और ये जो अचर पद है वो भी 0 है। और इस उदाहरण में भी देख सकते हैं कि x³ के गुणांक 0 हैं, x² के गुणांक भी 0 हैं और x के गुणांक भी 0 हैं, अचर पद भी 0 है, इसलिए ये शून्य बहुपद कहलाता है। कोई भी बहुपद हो, अगर उसके गुणांक 0 हैं तो शून्य बहुपद ही कहलाएगा, चाहे कितनी x की कितनी भी बड़ी घात हो। चाहे अगर हम ले लेते हैं x की घात 4, अगर उसका भी गुणांक 0 है तो शून्य बहुपद ही कहलाएगा। इस प्रकार ऐसे बहुपद चाहे उसके n तक पद हों और n घात हों, लेकिन अगर उसके सभी गुणांक शून्य हैं तो वो शून्य बहुपद कहलाएगा। इस प्रकार हम आगे देखते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद बहुत ही महत्वपूर्ण बहुपद होता है। इसको रैखिक बहुपद इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर इसको ग्राफ पेपर पे इसको हम प्लॉट करें, इसको ग्राफ पेपर पर इसको हम दिखाएं तो ये एक रेखा को प्रदर्शित करता है। हम x के भिन्न भिन्न मान रखकर y के भिन्न भिन्न मान प्राप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऐसे बहुपद जिसमें चर x की घात केवल 1 होती है रैखिक बहुपद कहलाता है। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ x है, x की घात यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2x है, यहाँ भी x की घात 1 है और ये 5/3 है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अचर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसकी घात 1 है और यहाँ पे अचर पद 7 है। यहाँ भी देख सकते हैं इसकी भी घात 1 है, अचर पद 3 है, आदि में x की घात केवल 1 है। इसलिए ये सभी बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं। इन बहुपदों को रैखिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुपद एक रेखा को प्रदर्शित करते हैं। इसमें 2 पद हैं। रैखिक बहुपद में 2 पद हैं। बहुत से बहुपद होते हैं जिसमें केवल एक ही पद होता है तो भी वो रैखिक बहुपद कहलाता है, बशर्ते उसकी जो x की घात 1 होनी चाहिए। अगर x की घात 1 से ज़्यादा हो गई तो रैखिक बहुपद नहीं कहलाता है। इसलिए जब भी आपसे रैखिक बहुपद के बारे में पूछा जाए तो सीधी सी बात है, रैखिक बहुपद में x का घात 1 होता है। आपके हाई स्कूल के एग्ज़ाम में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं, जो OMR सीट पर पूछे जाते हैं, उसमें से आपको 4 विकल्प दे दिया जा सकता है और उसमें एक ऐसा विकल्प होगा जो रैखिक बहुपद के बारे में होगा। और एग्जामिनर ऐसे प्रश्न बना सकते हैं कि इन निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है, तो आप तुरंत उसमें देखिए एक ऐसा बहुपद, अगर उसमें x की घात 1 है तो ऐसे बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, और इसके बारे में बहुपद के और जो प्रकार हैं हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। और अगर आपके पास कोई कन्फ्यूजन है इन 2 टॉपिक्स के बारे में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आप इसी तरह वीडियो को देखते रहिए और अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी करिए। और इस चैनल पर नए सब्सक्राइबर जोड़ते जाइए। ये यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए उनकी ही भाषा में विशेष चैनल है। वैसे तो बहुत से चैनल हैं, लेकिन
जो यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों को विशेष मांग है, उन्हीं की भाषा में उसी के शब्दों में चैनल बनाया गया है, खासकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। तो ये चैनल आप देखिए और इसका लाभ उठाइए और अपने साथियों को इस वीडियो को शेयर करिए और इसको लाइक भी करिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमको प्रेरणा मिलती है। ये वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं, ना कि अपने लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की क्या स्थिति होती है। इसलिए आप चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।